मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत और उलमा व मुज्तहिदीन की तूल उम्र के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबि इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सय्यमा अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन अल्लाहुम्मा अज्जिल लहुल फ़रज। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊना र-रसूल नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमिल ख़बाइस व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम व क़ाल अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरु अमला। 1447 हिजरी यानी 1447 हिजरा के इस अय्याम अज़ा के छठे अशरे का मौजू अज़मत रिसालत तो है, लेकिन दो वजूहात की बिना पर आपको ये शुरू की कुछ तकारीर ज़रा सा मौजू से हट के नज़र आएंगी। अगरचे मौजू रिसालत रहेगा लेकिन अज़मत रिसालत। और दो वजूहात में से पहली वजह यह है कि ये शुरू की तकारीर में कुछ पै दर पै ऐसी ख़ास तारीख़ें आ रही हैं कि मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इन तारीख़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज करके आगे बढ़ूं, जबकि ये तारीख़ें जिन हस्तियों या शख्सियात से मुताल्लिक़ हैं वो सीरत रसूल का एक बहुत अहम हिस्सा भी हैं। जैसे कल की मजलिस फ़ातिमा बिन्त असद की वफ़ात की तारीख़ थी, तो मेरा दिल ना चाहा कि मैं इस अज़ीम तरीन शख्सियत का, जिसे अल्लाह के रसूल ने उम्मी बादा उम्मी करार दिया, अपनी माँ, मैं बिल्कुल नज़रअंदाज करूँ। इसी तरह आज की रात दुनिया के एक बड़े ख़ित्ते में शहज़ादी ज़ैनब कुबरा की वफ़ात या शहादत की तारीख़ मानी जाती। अब शहज़ादी ज़ैनब का करबला से ताल्लुक़ और करबला से पहले ख़ुद पैगम्बर इस्लाम के हवाले से ताल्लुक़, थोड़ा मौजू में भी रहेंगे, थोड़ा तारीख़ की मुनासिबत भी रहेगी। और दूसरी वजह यह है कि ये तो पहली वजह थी कि ये दो तारीख़ें पै दर पै ऐसी आ गईं, और दूसरी वजह यह है कि 11 मुहर्रम से लेकर अय्याम अज़ा की आखिरी मजलिस तक, आखिरी मजलिस में मैं 11वें इमाम की शहादत को शामिल कर रहा हूँ। कल मैंने एक जुमला कहा था ना, उसको अभी मैं दोबारा दोहराऊँगा। 11 मुहर्रम से 8 रबीउल अव्वल तक का जो पूरा जिहाद है और तारीख़ें, वो करबला के ख़वातीन के हवाले से है, असीरान करबला और पैगम्बर इस्लाम की अज़मत का एक बहुत बड़ा फ़ायदा जिन्होंने उठाया। वैसे तो कुरान ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने तमाम साहिबान ईमान पर एक ख़ास एहसान किया। कभी कभार अरबी के एक दो अल्फाज को समझाना पड़ता है। आज मैं वक्त नहीं है कि समझाऊँ, लेकिन इशारा करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग अरबी भी उर्दू में पढ़ते हैं, अरबी भी पंजाबी में पढ़ते हैं, अरबी भी गुजराती में पढ़ते हैं। लफ्ज़ अरबी का होता है, उसका तर्जमा वो लेते हैं जो हमारे उर्दू में राइज है, जिसमें से एक मिसाल मैंने 2 दिन पहले वजाहत नहीं की थी, लफ्ज़ एहसान। अब हमारे उर्दू में एहसान आता है किसी के साथ कोई फेवर करना, यानी एहसान करने का मतलब यह है कि आप ऊपर हो गए, वो आदमी फिलहाल नीचे। रिवायतों में है कि जिसने फला काम किया उसने रसूल पे एहसान किया।
तो नऊज़ु बिल्लाह उर्दू में जो एहसान का मतलब है, तो या तो रिवायत गलत है, या फिर हम ये समझे कि हम पैगंबर इस्लाम पर कोई एहसान कर रहे हैं। नहीं, अरबी का एहसान अलग है, उर्दू का एहसान अलग है। मैंने भी बहुत जल्दी जल्दी में सूरह रहमान की आयत की तिलावत की थी, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, वजाहत नहीं की थी, और आज भी वजाहत नहीं कर रहा हूँ, यहाँ इतना वक्त नहीं होता, लेकिन कुछ अल्फाज को वक्तन फ़वक्तन समझाना पड़ता। वो अल्फाज के जो उर्दू में भी हैं, अरबी में भी हैं, लेकिन माने दोनों में अलग हैं। अब दूसरा बहुत ही मशहूर लफ्ज़ है जो ज़बान पे कभी आते हुए भी लफ्ज़ लड़खड़ा जाता है, लेकिन इतना मशहूर लफ्ज़ है कि बयान भी करना पड़ता है, लफ्ज़ ज़लील। अब उर्दू में ज़लील कितनी हक़ारत और पस्ती के मानों में आता है, अरबी में ज़लील इन मानों में तो नहीं। चुनांचे चौथे इमाम का मशहूर फ़िक़रा वक़ादो ज़लीलन फ़ी दमिश्क़, अब जो उर्दू वाले इसके माने लेंगे तो ज़बान पर ये लफ्ज़ ही नहीं आएगा, लेकिन लफ्ज़ अरबी और उर्दू में मुश्तरक है, माने दोनों में अलग अलग है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर एक जुमला में कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें माह मुबारक रमज़ान में बयान करना भी ज़रा अच्छा लगता है, और उस ज़माने में जहन भी मुतवज्जे होते हैं जब कुरान की तफसीर की जाती है। कुरान की तफसीर में तो अल्फाज ही का खेल होता है ना, खेल तो नहीं, नऊज़ु बिल्लाह, अल्फाज ही की तशरीह होती है ना। लेकिन अब चूँकि ये 11 मुहर्रम के बाद चौथे इमाम का फ़िक़रा वक़ादो ज़लीलन, उर्दू के माने ऐसे हैं कि तौहीन इमामत में ये लफ्ज़ आ जाता, और खुद इमाम मासूम ने इरशाद फरमाया है, तो बयान भी करना पड़ता है। तर्जमा उर्दू का ऐसा है कि कलेजा टुकड़े हो जाए, आदमी इंसान कांप उठे अगर वो माने। तो ऐसे बहुत सारे और अल्फाज हैं, वक्तन फ़वक्तन मेरी तकरीर में उसकी जानिब इशारा होता। तो अब जो बात हुई थी ना कि एहसान, हमारे अरबी में लफ्ज़ एहसान किसी और माने में बिल्कुल अलग, वहाँ पर ये तक लफ्ज़ आएगा कि बोला काम करो तुम अल्लाह पे एहसान कर रहे हो। कोई बंदा मोमिन अल्लाह पे एहसान कर सकता है? करना तो दूर की बात है, सोच भी सकता है, मगर हैं बहुत सारी नेकी। अब गड़बड़ कहाँ होती है कि हमने लफ्ज़ अरबी का लिया है, तर्जमा उर्दू वाला इस्तेमाल कर लिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो उर्दू में एहसान है उसको अरबी में क्या कहते हैं? उसको अरबी में कहते हैं मन्ना। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, ये भी अज़मत रसूल का बहुत अहम पहलू। कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने एक एहसान किया है साहिबान ईमान पर कि अपने रसूल को इनके बीच में भेजा। यह अज़मत रिसालत है कि इतनी नेमतें देने के बाद भी लफ्ज़ एहसान आया रिसालत के हवाले से, ये एहसान है। लेकिन जुमला लंबा हो गया ना, तो अब आप भूल गए होंगे कि ये जुमला शुरू कहाँ से हुआ। जुमला शुरू यहाँ से हुआ कि दूसरी वजह हमारी ये शुरू की 3-4 मजालिस का ज़रा सा लफ्ज़ अज़मत से हटकर बयान, रिसालत का बयान चल रहा है, सारे वाक़यात सीरत रसूल ही के मैं 2 दिन से बयान कर रहा हूँ, आज तीसरा दिन। तो दूसरी वजह ये कि अगरचे अल्लाह के रसूल का वजूद और दुनिया में आना और हमारे और आपके दरमियान 63 ईयर्स 63 साल जिंदगी गुजारना, कुरान ने कहा ये तमाम साहिबान ईमान पर एहसान है और रहमतन लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने कायनात के लिए रहमत बनाया। साहिबान ईमान पर एहसान है, आलमीन के लिए वजूद रसूल रहमत। अब ये जुमले को मैं अभी सिर्फ ये जो जुमला नहीं, कुरान की आयत को सिर्फ एक जुमले में बयान करूं अभी, शायद हो सकता है कि ये आगे की मजालिस में वजाहत करना पड़े, क्योंकि ये अज़मत रिसालत का हिस्सा। रसूल का वजूद मोमिनों के लिए रहमत नहीं है, सब के लिए रहमत। आलमीन, मोमिनों के लिए एहसान है, आलमीन के लिए रहमत। और अगर रसूल ना होते तो क्या होता? इस वक्त जो 6 अरब इंसान हैं, क्या अंग्रेजी में क्या कहेंगे, 6 बिलियन। ये जो 6 बिलियन इंसान है ना, इसमें कोई वो 5वें इमाम वाला वाकया ना कि वो अराफात के मैदान में जब अबू बसीर ने देखा कि इतने सारे लोग इस साल हज को आए। वो हर साल हज करते हैं अबू बसीर। एक तो है ना कि आदमी पहली बार हज को जाए तो मजमा देखकर उसकी आंखें फट जाए। जो पहली बार 40 की जियारत के लिए करबला जाए और कभी उसने ये
देखा ना हो अपनी आंखों से मतलब ये कि आजकल तो ये यूट्यूब और व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया के ज़रिए से इस तरह आप देख लेते हैं कि जैसे खुद आप वहाँ थे। लेकिन अगर खाली सुनी सुनाई बात होती है और कोई पहुंच जाए तो मजमा देखकर वाकन बेहोश हो जाए। लेकिन जो हर साल जा रहा है, तो अबू बसीर हर साल जाते हैं। चुनांचे अगर इस दफ़ा वो गए और वो ये कहें कि फर्जंदे रसूल इस साल कितने लोग हज पर आए, ये पिछले साल भी आए थे, ये उससे पिछले साल भी आए थे, ये उससे पिछले साल भी आए थे, तो इतना फर्क होगा ना मजमे में। अगर 19-20 का फर्क होता तो इतना ताज्जुब तो नहीं करेगा ना आदमी, इतना ज्यादा फर्क होगा। मसलन हो सकता है कि जुमे का हज पड़ गया हो और अवामी गलत फहमी हो कि जुमे का हज जो है वो हज अकबर होता है, इसलिए बहुत लोग आ जाते हैं, कोई वजह होगी। तो हैरान होकर जब ये कहा कि फर्जंद रसूल इस साल कितने लोग हज पे आए, सीरत रसूल और अजमत रिसालत में हज की भी एक अहमियत है। मैं एक जुमला और अर्ज कर दूं, फिर दूसरा जुमला अर्ज करूं, फिर अपना तमीज़ी जुमला मुकम्मल करूं। चौथे इमाम ने जो अजमत रिसालत दरबार शाम में बताई, इसमें सिर्फ 2 बातें मौजू बनाई, रिसालत, इमामत नहीं। जब मौला का जिक्र किया तो 75 बातें, लेकिन जब रसूल का जिक्र किया सिर्फ 2 बातें, नंबर 1 हज, नंबर 2 मेराज, बस। और यही 2 चीज़ें मुझे जहन में रखकर अजमत रिसालत के उन्वान पे बात करना थी, और अभी इंशाअल्लाह जिंदा रहा तो 5, 6, 7 तकारीर है ना, बात होगी। सिर्फ 2 तो हज। मौला इस साल कितने लोग हज पर आए, माँ अक्सरल हुज्जाज, कितने हाजी हैं। तो क्या जवाब था 5वें इमाम का? आए अबू बसीर ये क्या कह दिया तुमने? ये कह दो कि इस साल माँ अक्सरल हुज्जाज व अक़ल्लल हाज, शोर मचाने वाले कितने ज्यादा हैं, हाजी कितने कम हैं। ये किनको इमाम शोर मचाने वाला कह रहे हैं? जो अराफात के मैदान में दुआ में लगे हुए। अराफात का मैदान वो मैदान होता है कि सारा आलम इस्लाम उसमें सिर्फ दुआएं करता है, मक्के में नहीं। आपको खाने काबा के जहन में बैठ के लोग दुनिया भर की सियासत और पॉलिटिक्स पे बात करते नजर आएंगे, फजूल बातें, गीबतें, खानदानी झगड़े, बहुत सारी। अराफात नहीं। अराफात के वो 6 घंटे जो हैं जोहर से मगरिब तक, खुदा मालूम की हालत है कि पूरा आलम इस्लाम चेंज हो जाता। दुआएं, तौबा, गुनाह, आंखों में आंसू, तड़पना, बिलकना, बिलबिलाना, रोना। और इमाम कह रहे ये कह दो कि शोर मचाने वाले कितने, वाक़ल्लल हाज, हाजी कितने कम। बहुत मशहूर रिवायत है, मैं कोई नई बात नहीं पढ़ रहा हूँ, वक्त भी कम है, मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। अभी तो तमहीद के 3 जुमले हैं और 1/4 मजलिस का वक्त खत्म हो गया। तो खुलासा ये कि अबू बसीर जैसा साहिब बसीरत सहाबी, 2 इमामों का ज़माना देखा है, 70,000 हदीसें नकल की हैं। छठे इमाम ने कहा कि अगर ये मेरी मदद ना करते तो नबूवत के आसार मिट जाते। इतना अजीम सहाबी, लेकिन वो भी हैरान हो गए। अराफात का मैदान, हाजी बैठे, इहराम पहने हुए बैठे हैं, सब एक जैसे हैं। वहाँ छोटा बड़ा, अमीर गरीब का फर्क नहीं होता है, या कम से कम पहले नहीं होता था जबकि रिवायत। मौला आप इनको शोर मचाने वाला कह रहे हैं? इमाम ने कहा मैं तुमको दिखा देता हूं। अगरचे इमाम जबानी भी कह देते तो अबू बसीर एक लम्हे के लिए शक में ना पड़ते, लेकिन दिखा देता हूं। आंखों पे हाथ रखा तो क्या हुआ? शायद बच्चों ने वाकया ना सुना हो, अबू बसीर ने देखा कि वही मैदान है अराफात का, वही खेमे, और वही लोग जो हैं इहराम पहने हुए बाहर बैठे, लेकिन अभी तो आदमी बैठे थे, अब आदमी ना रहे। कहीं शेर बैठा है, कहीं चीता बैठा है, कहीं लोमड़ी बैठा है, कहीं गीदड़ बैठा है, कहीं खंजीर बैठा है, कहीं कुत्ता बैठा है। हाँ, बीच बीच में कहीं 100-200 के बीच में एक आदमी नजर आता। इमाम ने फरमाया इसीलिए अराफात के मैदान को अराफात कहते हैं। अराफात के माने टू रिकॉग्नाइज, पहचानना, पहचान। उसकी 6 वजूहात हैं, वो हज में आप कभी सुनेंगे। आज मेरा मौजू आज हज नहीं, अज़मत रिसालत का हिस्सा हज है, आज नहीं। तो अराफात के मैदान की को कहते पहचान। तो उसमें एक ये है कि मौला की वो हदीस, मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू, जो अपने नफ्स को पहचान ले वो रब को पहचानता है। अराफात के मैदान में हर आदमी की असली पहचान उतर के सामने आती है। हर आदमी के अंदर एक जानवर छुपा हुआ है, सिवाय चंद नेक रूहों के। वो अभी हमारे और आपके सामने वो जानवर नहीं आएगा। यानी वो जानवर कौन है? हो सकता है हम ही वो जानवर हो, लेकिन लोगों के सामने नहीं आएगा। कभी ऐसा होता है ना, पीतल पे आपने सोने का पानी चढ़ा दिया, वो सोना जब वो पानी उतर गया अंदर से पीतल नजर आता।
अभी भी मैं अखबार में कल की कोई न्यूज़ पढ़ रहा था कि इस तरह करके कितने $1000 का फ्रॉड कर दिया गया। ये जैसे एक ज़माने में एक जोक बहुत मशहूर था कि वो जो दुनिया के किसी मुल्क को अपने जू के लिए ज़ेबरास चाहिए थे, तो पाकिस्तान में लोगों ने गधों के ऊपर वो पेंट कर दिया, वो पट्टियाँ बना दिया और ज़ेबरा बना के भेज दिया। वहाँ हुआ बारिश में वो सारा रंग उतर गया, अंदर से गधा निकल आया। तो अब ये तो मैं ज़रा छोटी हल्की फुल्की बात करके कि अंदर से कभी हकीकत सामने आ जाती है। चाहे ऊपर से आपने कितना ही उसके ऊपर कोई सोने का पानी चढ़ा दिया हो, ज़ेबरे का कलर कर दिया हो, वो ब्लैक वाइट पट्टियाँ, जो आज तक हल नहीं हुआ एक मसला ना, अंडा पहले पैदा हुआ कि मुर्गी? ओह, मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो ब्लैक कलर का है, उस पर वाइट पट्टियाँ हैं ज़ेबरा, या ज़ेबरा वाइट कलर का, उस पर ब्लैक पट्टियाँ। बहुत बड़ा मसला दुनिया में बना हुआ। कितना फजूल टाइम है लोगों के पास, और शायद मेरे पास भी फजूल टाइम है कि मैं कहाँ चला गया। तो खुलासा ही क्या, अंदर की हकीकत, बारिश होती है, रंग उतर जाता है, हकीकत सामने आती है। ज़ेबरे की मिसाल मुझे अच्छी नहीं लगी, इससे अच्छी मिसाल दे दूँ जो शायद मिंबर पे इतना अच्छा न लगे। बात ख़वातीन जो होती है ना, जब रात को उनका मेकअप उतरता है और उनके शौहर उनको देखते हैं तो कितना डर जाते हैं, क्योंकि जब वो ऊपर से जो रंग रोगन मेकअप वो मुलम्मा जब उतरता है तो क्या हालत होती। ये मैंने क्या बात की, ये बात मैंने की जो शादियां होती है ना इस तरह से बना संवार कर खूबसूरत। अच्छा, ये आजकल के बच्चे इसको नहीं जानेंगे, इनको वो पता है कि वो जो आजकल आईफोन वगैरह में वो कैमरे के अंदर वो फिल्टर लगे हुए होते हैं, बस सूरत को खूबसूरत बना दो। तो अब ये अराफात का मैदान हकीकत जाहिर करता है, वो सारे फिल्टर उतर जाते हैं, वो सारा सोने का पानी उतर जाता है, वो सारा मेकअप उतर जाता है। लेकिन अगर अल्लाह का रसूल इस दुनिया में ना आता तो 6 बिलियन जो दुनिया की आबादी है ना, उसकी ये कैफियत होती। कहीं शेर बैठे होते, कहीं चीते बैठे होते, कहीं हाथी बैठे होते, कहीं गीदड़ बैठे होते, कहीं पे खंजीर होते, कहीं पे सुअर होते, कहीं पे लोमड़ियाँ होती, कहीं कहीं 100-200 के बीच में एक आदमी नजर आता। क्यों? इसलिए कि पीछे माजी के अंबिया की उम्मतों पे जो अजाब आया। ये जो मैंने जानवरों की लिस्ट बताई है ना, ये बहुत ही ऑथेंटिक रिवायत है कि 39 जानवर ऐसे हैं जो इंसान थे, अल्लाह ने उन पर अजाब भेज के उनको जानवर बना दिए। ये मैं अक्सर मजलिसों में जुमला कहता हूँ, लेकिन चूंकि आज तो बराह रास्त ये अजमत रसूल से मुताल्लिक़ जुमला, 39 जानवर ऐसे हैं। और मैंने कहा ये बहुत ही हमारे यहाँ ऑथेंटिक हदीस है। बहुत ऑथेंटिक हदीस किसे कहते हैं? जिस पर एक मर्जी और मुज्तहिद हलाल और हराम का फतवा दे। हलाल और हराम का फतवा दिया जाता है जब हदीस बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक। जो अक्सर हमारे यहाँ मुस्तहबात मशहूर है ना, इनकी हदीसें भी ज़ईफ हैं। मसलन आयतुल्लाह सिस्तानी क्या फरमाते, वुज़ू से पहले 2 बार हाथ धोना और 3 बार नाक में पानी डालना और 3 बार कुल्ली करना, ये हदीसें बहुत कमज़ोर। इसको हम मुस्तहब की डिग्री में नहीं लेंगे। नई बात होगी बहुत से लोगों के लिए कि जब से होश संभाला, बल्कि उससे पहले से ही जब वालिदैन ने ट्रेनिंग दी होगी, 2 साल के बच्चे कोई चीज़ें सिखाई होंगी और सिखाइए। ये नहीं कह रहे हैं आगा सिस्तानी कि इसको छोड़ दीजिए, बात ये कह रहे हैं कि हदीस बहरहाल इसकी वो मोतबर नहीं। मुस्तहबात और मकरूहात की हदीसें ज़्यादातर कमज़ोर है, लेकिन जब वाजिब और हराम की हदीस आ जाए ना, वो बहुत ही ऑथेंटिक। पैगम्बर की खासियत कुरान ने बताई, युहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। बार बार इसको नहीं दोहराऊंगा क्योंकि आज का मौजू कुछ और है, अभी तो तमहीद का जुमला ही नामुकम्मल। तो खैर, वो जो 39 जानवर, अब इस पर फतवा क्या है? फतवा यह है कि कौन से जानवरों का गोश्त हलाल है, कौन से जानवरों का गोश्त हराम है। तो उसमें जब पहला लफ्ज आता है, तमाम मराजे का, तमाम शिया मराजे का मुत्तफ़िक़ा फतवा है कि हर वो जानवर जिसे अल्लाह ने इंसान से अजाब दे के जानवर बनाया है वो हराम। उसमें कोई फार्मूला नहीं है। जैसे हमारी एक रिवायत मौला के हवाले से पढ़ी जाती है ना कि या अमीरुल मोमिनीन कौन से जानवर हलाल है कौन से हराम है, इसका फार्मूला बताइए। मिंबर से एक रिवायत पढ़ी जाती है जो ऑथेंटिक नहीं। तो इमाम ने फरमाया पानी किस तरह पीता है और सब्जा किस तरह खाता है, वो सारी, क्योंकि कोई ऐसा फार्मूला नहीं है हलाल और हराम जानवर का। फार्मूला नंबर 1, वो तमाम जानवर जो इंसान थे अजाब खुदा के नतीजे में जानवर बने, वो तो मर गए, लेकिन अल्लाह ने उस शक्ल में जानवरों को पैदा किया ताकि जब इसको देखोगे गुनाह याद आ जाए। मशहूर तरीन रिवायत जो आप 21 रमज़ान को सुनते होंगे, इस मिंबर पे मैंने कम से कम 50 दफ़ा तो पढ़ी होगी। और मैं तो क्या हूँ, आपने उलमा से सुना
कि वो कौम जो दाढ़ियाँ शेव करती थी, अल्लाह ने उनको बगैर छिलके की मछली बना दी। वो तो मर गई मछली, वो मछली मर गई, लेकिन अब उस शक्ल में बगैर छिलके की मछली क़यामत तक रखिए ताकि इसको देखो तो दाढ़ी शेव करने का अजाब और गुनाह तुम्हारे सामने है। तो अब ये आज का मौजू नहीं, ये शायद एक मौजू बने आगे चलकर। अज़मत रिसालत वो क्या, वो ये है कि चौके रसूल रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, इसलिए वही गुनाह हम करते, हम मछली नहीं बनते। बहुत ही मशहूर रिवायत है, ये मशहूर भी नहीं है, ये एक ज़माने में तवील अरसे तक मोमिन और गैर मोमिन की पहचान थी। बाज़ इलाकों में खरगोश का गोश्त पका के रखो, खा लेगा तो गैर मोमिन है, नहीं खाएगा तो मोमिन है, क्योंकि हराम है हमारी फ़िक़ा में खरगोश। लेकिन क्यों हराम है? का इसलिए कि एक औरत थी, जब वो नजिस होती थी तो उसके बाद वो गुस्ल नहीं करती थी। अल्लाह ने उसको औरत से खरगोश बना के, खरगोश उसको तो मार दिया, उस वाले खरगोश को जो औरत से बना, लेकिन एक खरगोश पैदा कर दिए दुनिया में। अब खरगोश को पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोई कहता है रैबिट, कोई कहता है बनी, कोई कहता है हेयर, पता नहीं क्या क्या नाम है। ना मैं इंग्लिश क्लास लेने आया हूँ, ना इंग्लिश सीखने आया हूँ, ना सिखाने आया हूँ, मेरे लिए तो खरगोश काफ़ी। तो अब दुनिया में कितने खरगोश फुदक रहे होते हैं। हमारे घर में हमारी ख़वातीन, हमारी कोई बहन, हमारी कोई बेटी, हमारी कोई माँ वो खरगोश बन के घूम रही होती। क्यों? अब क्यों नहीं घूम रही है? गुनाह तो वही कर रही है, इसलिए कि अब रसूल आ गए। और खाली हमारी नहीं, ये सारी कायनात की बात है। तो अब रसूल रहमत हैं सबके लिए, वरना ये जो 39 जानवर है ना, ये सारे गुनाह आजकल हो रहे हैं इकट्ठा। उस वक्त इकट्ठा नहीं होते थे, एक कौम में एक गुनाह होता, वो कौम खरगोश बन गई। दूसरी कौम में दूसरा गुनाह होता तो मछली बन गई। तीसरी कौम में तीसरा गुनाह होता था, वो हाथी बन गए। आजकल ग्लोबल विलेज ना सब एक दूसरे से मिल मिला गए। तो हाथी वाला गुनाह भी हमारे घर में होता है, खरगोश वाला गुनाह भी हमारे घर में होता है, मछली वाला गुनाह भी हमारे घर में होता है। लेकिन ना हमारे घर में खरगोश फुदकते हैं, ना हमारे घर में मछलियाँ तैरती हैं, ना हमारे घर में हाथी अपनी सूंड लहराता हुआ चलता है, जबकि होना चाहिए। अल्लाह का उसूल तो एक होगा? नहीं। जहाँ मोहम्मद की बात आ जाए वहाँ सारे उसूल टूट जाते हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, सारे उसूल टूट जाते हैं। तो सारी कायनात के लिए रहमत है, खाली अपने मानने वालों के लिए नहीं। ये वजूद जुमला यहाँ से चला था, पैगंबर का खाली आ जाना यही पूरी दुनिया के लिए रहमत बना। दुनिया तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे सामने दुनिया, हो सकता है कि आउटर गैलेक्सीज में भी बहुत सारी मखलूक़ात हों, कुछ रिवायतों में इशारा पैगंबर की रिसालत कायनात के लिए, तो वहाँ भी यही गुनाह हो रहे होंगे, लेकिन रहमत सब के लिए। लेकिन एहसान जताना नहीं, लफ्ज़ गलत कह गया, एहसान का जिक्र अल्लाह ने किया है मोमिनों के लिए, क्योंकि रहमत बने उनके लिए। कहाँ रहमत बने? दुनिया में। आखिरत में सब जहन्नम में जाएंगे। मोमिन के लिए एहसान है, क्योंकि मोमिन को दुनिया में भी नजात दिलाने वाला यही रसूल है और आखिरत में भी नजात दिलाने वाला यही रसूल है। तो यहाँ एहसान का लफ्ज़ आया। अब जुमला पूरा करूँ, और वह जुमला ये कि अगर के तमाम साहिबान ईमान के लिए एहसान है, लेकिन ख़ास पैगंबर का एहसान अगर है तो माशरे की ख़वातीन के लिए। बात शुरू हुई थी ना कि ये जो 2-3 मजलिसें कुछ औरतों के मौजू पर हो गई, अभी तक औरत के मौजू को टच नहीं किया। कुछ ख़वातीन इस्लाम की हैं जिनका जिक्र हो रहा। पहली वजह थी कि तारीख़ें उनकी आ रही। दूसरी वजह ये कि अज़मत रिसालत की जब बात होगी तो रसूल का एहसान हर एक पर है, लेकिन ख़ास एहसान उन औरतों पर है जो इस वक्त जिंदा हैं। अगर रसूल ना आते तो इनके बाप और माँ पैदा होते ही इनको ज़मीन में दफन कर देते, और जिनको दफन नहीं करते, मक्के के सारे कबीले में तो रवाज नहीं था, वरना दुनिया आगे कैसे बढ़ती अगर सारी औरतें मारी जाती। जिनमें रवाज नहीं था वहाँ भी औरत को पाँव की जूती समझा जाता था। तो ख़ास पैगंबर का एहसान सबके लिए, इस बच्चे के लिए भी है, मुझ बुढ़े के लिए भी है, मुझ जाहिल के लिए भी, आगा सिस्तानी जैसे आलिम के लिए भी, सबके लिए एहसान। मगर ख़ास तौर पर औरतें एहसास करें अज़मत रिसालत का कि कितनी बड़ी मुसीबतों परेशानी से इन औरतों को पैगंबर ने नजात दिलाई। ये है आगे वाली तकारीर का थोड़ा सा तस्करा। तो अब क्योंकि रिसालत का जिक्र है तो मैंने कहा कि औरतों से मुताल्लिक़ तारीख़ है, कुछ वाक़यात। अभी बराह रास्त मैंने औरतों के मौजू पे बात नहीं की, लेकिन कल की मजलिस और आज की मजलिस खासा वक्त मैंने ले लिया, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो अब खुलासा ये है कि जनाब फ़ातिमा बिन्त असद की तारीख़ थी, थोड़ा तस्करा हुआ, लेकिन उसका अहम तरीन वाक़या नहीं, ये लफ्ज़ गलत।
अहम तरीन में से एक वाकया रह गया, वो आएगा कल जब ये तारीखों से गुजरेंगे, क्योंकि वो बराह रास्त मैसेज है। कल फजाइल थे फातिमा बिनते असद के, एक मैसेज है जो कल आएगा। क्योंकि आज क्यों नहीं आ रहा, मैंने वजह बता दी कि आज की तारीख शहजादी ज़ैनब से मुताल्लिक है। तो एक लफ्ज़ कुरान करीम का है, वो पहले आपके सामने पेश करूं। कुरान करीम ने मौजू वही आयत है, यज़अउ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। ये रसूल खाली हलाल और हराम नहीं बताता, बहुत सारी ऐसी पाबंदियां जो तुमने खुद से अपने आप पे लगा ली, उनसे तुम्हें निजात दिलाता है। हमारे यहाँ स्टिल अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बेटियों की शादियां नहीं कराते हैं, लेकिन ये चूंकि आज की तारीख से मुताल्लिक नहीं है, इसलिए इस जुमले को यहीं रोक देता हूँ। लेकिन जुमला ये था कि बिला वजह का बोझ, और बहुत से लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करा पाते हैं। एक तो ऐसे लोग हैं ना, जैसे वो अरब के लोग क्यों अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते थे, आखिर क्या उनको प्रॉब्लम था? बस यही प्रॉब्लम था कि बच्ची को अगर हमने जिंदगी गुजारने दी, ये बड़ी होगी, जवान होगी, शादी होगी, दामाद आएगा, दामाद के सामने हमारी नाक कटेगी या मूंछ नीची होगी। दामाद का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता, न रहे बांस न बजे बांसुरी, न रहे ये बच्ची, न ही हमारे घर में कोई दामाद आए। वो पूरी बात है। जैसे हिंदुस्तान में राजपूतों में भी बहुत ज्यादा रवाज था, तो बाज़ ऐसी कौमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हिंदू से मुसलमान हुए, ये वाला ख्याल अब तक उनके जहन में, बेटियों की शादी नहीं कराते हैं वो लोग। मौजू नहीं है, तो मौजू है कि बोझ, और जो कराना चाहते हैं और करा नहीं पाते हैं, उनका बोझ क्या है? जहेज। अब इतना बड़ा ये बोझ है, किसने डाला है? क्या इस्लाम में कोई जहेज का कंसेप्ट है? ले दे के आपको एक ही रिवायत मिलेगी कि शहजादी को जहेज दिया गया, चाहे कम सही, मगर वो भी आधी रिवायत है। आपको मालूम है ना, शहजादी के जहेज का इंतजाम पैगंबर ने नहीं किया है, मौला ही से पैसे लेके फिर जहेज का इंतजाम हुआ है। अब ये टाइम नहीं है ना कि मैं सारे वाकयात तफसील से बताऊं, और अगर टाइम होता भी तो क्या इस मजमे को ये बातें बताने की जरूरत? बाप ने अपनी जानिब से कुछ नहीं दिया। हाँ, माँ की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी जो है वो कम से कम शादी के मौके पे तो एक नया जोड़ा पहन ले। तो जनाब खदीजा ने एक लिबास अपनी सहेली के पास अलग से रखवाया था कि जब कभी मेरी बेटी की शादी होगी, मैं तो नहीं होंगी दुनिया में, ये जाके तुम देना। क्योंकि अब लफ्ज समझ में नहीं आ रहा क्या मैं लफ्ज कहूँ कि ना तो अजमत रिसालत पे कोई हर्फ आने पाए और मैसेज भी पहुंच जाए। हमारे यहाँ एक वाकया पढ़ा जाता है, ये मशहूर वाकयात है इसलिए मैं इसका तस्करा नहीं कर रहा, कि वो साहिल ने आके सवाल किया तो मौला ने ऊँट दिए, कंबर से कहा मसन ऊँट दो। ये वाकया पढ़ा जाता है ना, एक ऊँट दिया, कंबर हैरान हुए, तो दूसरा दिया तो और हैरान हुए, मौला दो दे दिया आपने, तो कुछ थोड़ी सी भीख मांगने आया था, तीसरा दिया। तो आखिर में यही ना, जब 100 ऊँट दिए तो कंबर भागे। नहीं, भागना अच्छा नहीं है, कंबर जरा से पीछे हट गए। लोगों ने पूछा क्यों? कहा कि मुझे डर लगा कि देते देते कहीं मुझे भी उठा के ना दे दें उस साहिल के पास। अब हमारे यहाँ पढ़ा जाता है ना, ये बहुत मशहूर वाकया। ये जनाब खदीजा का ख्याल था। अल्फाज बहुत ही महज़्ज़ब अंदाज में आने चाहिए, लेकिन टाइम नहीं, कि अगर ये जोड़ा मैं रसूल को दे के गई, रसूल अमानत में खयानत नहीं करेंगे नऊज़ुबिल्लाह, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई ऐसा फ़कीर आ जाए कि पैगंबर ये लिबास उसको दे दे, और उस यकीन के साथ देंगे कि अगर मैं ये लिबास दे दूंगा तो जो लिबास का मालिक है खदीजा, उनको एतराज़ कोई नहीं होगा। क्योंकि वाकयात बहुत सारे हैं कि जनाब खदीजा ताहिरा से पूछे बगैर वो चीज़ दे दी गई। जो शरीयत का मसला भी है कि अगर बीवी को यकीन कामिल है कि मैं शौहर का ये पैसा फलां जगह खर्च कर रही हूँ, उसको कोई एतराज़ नहीं, या शौहर को यकीन है कि बीवी का पैसा मैं फलां जगह खर्च कर रहा हूँ, उससे कोई एतराज़ नहीं। ये मैंने एक आध जुमला इसलिए कह दिया कि एतराज़ आपके जहन में शैतान पैदा न कर दे। तो खुलासा ये, पैगंबर ने कुछ नहीं दिया बेटी को। हाँ, जो दिया वो दुनिया और आखिरत की बादशाही दी, वो हक़ शफ़ाअत दिया, वो खुम्स का तोहफा दिया, वो फदक का बाग दिया, वो सारी चीज़ें। मैं शादियों की बात कर रहा हूँ, शादियाँ बोझ, ये बोझ है ना। चौथे इमाम ने ये क्यों जुमला इरशाद फरमाया जो मैं 85 दफ़ा पढ़ चुका हूँ, कि 4 चीज़ें गैरतमंद के लिए बोझ बन गई, जिसमें पहला जुमला था बिनतन वलो काना मरियमा। अगर घर में बेटी बैठी हो, बाप की रात की नींद उड़ जाती, चाहे वो बेटी मरियम जैसी साहिब फजीलत क्यों ना हो,
मगर बेटी बेटी होती तो ये बोझ कहाँ से आया? अल्लाह ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा ना कि बेटियां बोझ हैं, बल्कि अल्लाह ने तो कहा बेटियां रहमत हैं। फिर ये बोझ कैसे बना? हमने खुद ना जहेज का तसव्वुर, कितने लड़के यही ख्वाब देखते देखते जवान होते हैं कि शादी करेंगे तो ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, वो मांगेंगे, ये हमारी डिमांड होगी, ये लिस्टें होंगी। कितनी लड़कियां बेचारी इस बात पे मार दी जाती, और जब मारना मुमकिन ना हो तो तलाक मिल जाती। तलाक देना मुमकिन ना हो तो इतना ज्यादा घर में सास नंदे शौहर के साथ मिलकर जुल्म करती कि वो सुसाइड कर लेती। ये कैसे बना माहौल? ये रसूल ने तो नहीं बनाया, रसूल ने तो उल्टा किया कि अरबों में बेटियों की इतनी हिकारत थी, पैगंबर ने उसको इतना एहतराम अता किया। अब ये है वो बोझ, सारे बोझ नहीं, उनमें से एक ही है जो कुरान ने कहा युहिल्लु लहुम तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। अच्छा, वो लोग जिन घरानों में बेटियों की इतनी तहकीर नहीं की जाती, इतनी तौहीन नहीं की जाती, जहाँ जहेज का इतना रवाज नहीं। हाँ, मैं तो मसलन शहर कराची हूँ ना, हमारे यहाँ कराची में जहेज दिया जाता है, मगर वो इतना ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है जितना कुछ और इलाकों में। वहाँ दूसरे अंदाज से, हर ख़ानदान के अलग मसले होते हैं ना। अगर मैंने कोई प्रॉब्लम बताया वो आपके ख़ानदान में नहीं, आप खुश हो रहे होंगे कि देखा हाँ ये हमारे यहाँ तो नहीं, हमारे यहाँ दूसरे प्रॉब्लम। बेवा की शादी, वो तैयार नहीं होते लोग उसके ऊपर। अब थोड़ा थोड़ा माहौल बदल रहा है, लेकिन मैं एक जुमला कहता हूं। अल्लाह के रसूल किसी सहाबी के घर में गए। अब देखिए, शहजादी ज़ैनब की रात है, लेकिन बराह रास्त बात नहीं हो पा रही है, अभी शुरू करूंगा। लेकिन रसूल के वाक़यात, अभी तक मैंने जो कुछ पढ़ा वो रिसालत के हवाले से पढ़ा। पैगंबर किसी सहाबी के घर में, क्यों? उसने नया घर बनाया था या खरीदा था। ला वलीमता इल्ला फी खम्स, इस्लाम में वलीमे की दावत जो है ना, खास एहतिमाम के साथ, ये हदीस बहुत मोतबर है, सिर्फ 5 मौक़ों पर है। नंबर 1 हज, हज से आओ तो वलीमा करो, बट ऐसा वलीमा ना करो कि जितना हज से सवाब कमा के आए वो सारा ज़ाय कर दो। आप अखबारात में भी पढ़ते होंगे और वैसे आपके इल्म में भी वाक़यात होंगे। बहुत से लोग मसलन उनका लॉटरी के अंदर पहला इनाम निकल आया जैकपॉट। जैकपॉट तो खैर बहुत बड़ी बात है, या हमारे यहाँ पाकिस्तान में रवाज प्राइज बॉन्ड निकल आया, लॉटरी निकल आई। लॉटरी हलाल है कि हराम है वो एक अलग बहस है। मेरी मिसाल से गलत फहमी में मुब्तला ना हो, कुछ लॉटरियाँ हलाल हैं, कुछ हराम है। लेकिन बहरहाल मैं बता रहा हूँ, आ गया एक बड़ी रकम आ गई, अक्लमंद आदमी है, समझदार आदमी है, इस पैसे को वो सलीके से खर्च करेगा, अपना पूरा फ्यूचर और मुस्तकबिल बना लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, घर बैठे दौलत मिल गई ना, कोई बगैर मेहनत के, तो अब जो उड़ाता है शुरू में सिर्फ अपनी शान शौकत। यहाँ पंजाब के कुछ लोग नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छा पंजाबी का लफ्ज़ है, दिल चाहता है इसको उर्दू का लफ्ज़ बना ही दूँ, ठोर ठोर दिखाना। वो जो दिखाता है ना अपने ठोर के, जो पैसे हमारे पास आ गए हैं, अब वो लिबास, अब उसकी गाड़ी, अब उसका मकान, अब पैसे फेंके जा रहा है, ज़ाय कर रहा है। और जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती, तो जैसे कहीं पे अगर शहद हो या मसलन शक्कर हो तो चूंटियाँ आ जाती है ना, उसको 2 सहबाब ऐसे घेरे में ले लेते हैं। आज यहाँ दावत है, वहाँ पार्टी है, वहाँ घूमने जाना है। मैंने तो देखा है कि 40-40 साल यहाँ मेहनत करके कमाने वाले अपनी 7 पुश्तों के लिए कमा चुके होते हैं, सब उड़ा देते हैं। अच्छे अच्छे लिबास, अच्छे अच्छे मकान, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, ये इस्लाम के बहुत अहम मसले हैं और सीरत रसूल से इनका ताल्लुक़ है। तो अब ये हज से जितना कमा के लाए ना, वो प्राइज बॉन्ड निकल आया, उसकी तरह की हिमाकत ना करना कि जितना कमा के लाए वो सब उड़ा दो एक ही दावत के अंदर। वो कैसे लोग उड़ाते हैं, मुझे भी, मैं तो बहरहाल अब आपसे क्या पर्दा, आप तो मुझे जानते हैं ना कि मैं सालों से हज पे जा रहा हूँ, वरना तो कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, तो लगता है अपने हज का एडवर्टाइज कर रहे हैं। लेकिन शायद कोई आदमी ही ऐसा हो इस मजमे में जो ये ना जानता हो। मैं नहीं जाता हज के वली में, लोग तड़पते हैं कि मौलाना हमने आपके साथ हज किया है, आप आ जाइए ना वलीमा। एक दफ़ा गया, ओहो क्या वलीमा मैंने देखा, हज का वलीमा, शादी की बात नहीं हो रही, हज का वलीमा। पहले तो दरवाजे पर नेवी का बैंड था जो नगमा सराई कर रहा था,
और उसके बाद अंदर एक स्टेज लगा था जिसके ऊपर कोई मशहूर सिंगर खड़े हुए अपने हुनर का मुजाहिरा कर रहे थे, और उस स्टेज के सामने औरतें और मर्द सब के सब मिक्स गैदरिंग बगैर हिजाब के पहलू ब पहलू बिठाए गए थे। मिक्स गैदरिंग के भी दो तरीके होते हैं ना, कि इधर आपने कुर्सियां लगाई औरतों की, इधर कुर्सियां लगाई मर्दों की, लेकिन एक होता है कि नहीं एक ही जगह सब बैठे हुए हैं। बीवी किसी की है, उसके कंधे से कंधे मिलाए कोई और बैठा है, बहन किसी की है, कंधे से कंधे मिलाए कोई और बैठा है। मैंने कहा ये हज का वलीमा, ऐसा तो शादी का भी वलीमा हो तो उसमें अल्लाह के रसूल की लानत है। जितना हज में आप कमा के लाए, 40 दिन तवाफ किए, नमाजें पढ़ी, दुआ रफा पढ़ी, घोड़े गिड़गिड़ाए, शैतान को कंकर मार के अच्छी तरह से मार दिया आपने, वो सारा एक वलीमे में ज़ाय हो रहा। तो 5 वलीमे इस्लाम में मुस्तहब है, जिनमें पहला हज का, बशर्त ये जब हज तक का वलीमा ये मैं बता रहा हूँ जिसमें आप कमा के कुछ लाए हैं यानी नेकियां, तो बाकी 4 में भी दूसरा तो पता ही है शादी का वलीमा, और तीसरा वलीमा औलाद की पैदाइश का वलीमा, और चौथा वलीमा जब औलाद का वो अकीका या खतना हो, और 5वां वलीमा है नया मकान। एहसान रसूल का। हमें बाकी मज़ाहिब की तरह से ये नहीं कहा कि एक लंगूटी पहन के सूखी रोटी खा के जिंदगी गुजारो, नहीं, अच्छा मकान एक नेमत है। उसने पैगंबर को दावत दी कि अल्लाह के रसूल मेरे घर आइए, पैगंबर आए। वो वाकया नहीं पढ़ रहा हूँ मुर्गी के अंडे वाला, वो नहीं, वो नया मकान नहीं था, ये नया मकान। पैगंबर घर में गए, देखा अच्छा मकान है, खूबसूरत मकान है, हैसियत के मुताबिक लेना है, अपनी हैसियत से बड़ी जंप न लगाइए। मैंने कहा ना कि मैंने उन लोगों को देखा 40-40 साल उन्होंने खून पसीना एक करके यहाँ पैसा कमाया, एक कोठी बनाई और सब खत्म कर दी। फिर बाद में वो कोठी भी बेचना पड़ी क्योंकि जिंदगी तो गुजारना है ना। तो खैर पैगंबर गए, अच्छा मकान जैसा एक मोमिन के लिए होना चाहिए, और देखा कि उसके घर में जो कमरा है ना उसके अंदर मसलन एक रोशनदान है, वेंटिलेटर। अब वो ज़माने में सेंट्रली एयर कंडीशन मकान तो थे नहीं, वहाँ तो मकान में खिड़कियाँ भी बनाई जाती थी और वेंटिलेटर भी। पैगंबर ने फरमाया ये तुमने क्यों बनाया रोशनदान? कहा अल्लाह के रसूल ताकि सूरज की रोशनी भी आती रहे, धूप भी आती रहे और ताज़ा हवा भी। ये तो पता है ना आपको कि ये धूप कितनी अहम है। बहुत ज़्यादा हो जाए तो स्किन कैंसर होता है, बहुत कम हो जाए तो क्या विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो जाती है, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो आज सारी दुनिया हाथ धो के हमारी औरतों के पीछे पड़ी है कि इंडिया पाकिस्तान की औरतों में 90% विटामिन डी कम होता है क्योंकि वो हिजाब करती हैं। खैर वो एक अलग चीज़। तो अब ये रोशनदान, ताज़ा हवा नेमत, सूरज रोशनी एक नेमत, और धूप ये भी एक नेमत, इसलिए मैंने बनाया। पैगंबर ने कहा अगर तुम इसमें एक नियत और मिला लेते तो रोशनदान यही रहता, फायदे वही मिलते जो तुम कह रहे हो, साथ में तुम्हें अजर सवाब भी मिल जाता है। रोशनदान बना दे कि मैंने इसलिए बनाया ताकि अजान की आवाज़ मेरे घर में आराम से आ जाए। कोई इसके लिए अलग से इंतजाम नहीं करना है, कोई अलग से, वही रोशनदान जिससे हवा चाहिए, धूप चाहिए, रोशनी चाहिए। लेकिन नियत में अगर ये आ जाता कि इससे वो जो मस्जिद से अजान और नमाजों की आवाज़ें आ रही वो भी पहुँचे, अमल वही करना है, खुद ब खुद तुम्हारा अजर सवाब बढ़ जाता। ये रोशनदान क़यामत के दिन तुम्हारे लिए इतना अजर सवाब लेके आता। तो ज़रा सा अगर नियत में इजाफा कर लिया जाए तो एक आम सा जो इंसान का अपना अमल होता है ना वो बहुत बड़ी नेकी बन जाता है। तो अब बात ये हो रही थी कि अल्लाह के रसूल का ये एहसान जो है, बेटियां तुम्हें दी, रहमत अता की, इनको पालोगे पोसोगे। बल्कि मेरी एक मजलिस है, शायद मैंने पिछले साल यहाँ भी पढ़ी थी, याद नहीं आ रहा, पूरी मजलिस का एक मौजू था। वो क्या मौजू था? नबी का पड़ोसी कौन होता है। अब उसके अंदर मेरी मजलिस के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है कि इस दुनिया में बाज़ अंबिया को ऐसे ऐसे पड़ोसी मिले कि अल्लाह की पनाह, शैतान के भी कान काटे। लेकिन आखिरत के अंदर जन्नत में नबी का पड़ोसी कौन होगा? फिर वाक़या पढ़ा कि हज़रत मूसा ने कहा मेरा पड़ोसी कौन? खुदा ने कहा फुला, पूरा एक वाक़या। हज़रत ईसा ने कहा मेरा पड़ोसी कौन? पूरा एक वाक़या। पड़ोस की बड़ी अहमियत होती है ना कि आपके बराबर में कौन रह रहा है बराबर के मकान में। तो उसके अंदर अल्लाह के रसूल ने बाज़ औक़ात खुद से बताया कि जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। मूसा को अल्लाह ने पैगाम दिया कि फुला शहर में जाओ, वो तुम्हारा पड़ोसी, वो कसाई। ईसा को अल्लाह ने पैगाम दिया फुला जंगल में जाओ, वो जो औरत दरख्त के नीचे है वो तुम्हारी पड़ोसी।
और भी अंबिया के वाक़यात, तो पूरा एक मौजू बन गया ना पड़ोस का। पैगंबर ने खुद ही उम्मत को बताया कि जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा, जन्नत जन्नत जन्नत। तो उसमें दो लफ्ज आते हैं, दो रिवायतें। अच्छा, पड़ोसी कहते किसे? पड़ोसी कहते हैं आपके घर से 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर सामने, 40 घर पीछे। क्योंकि आप कहेंगे कि भाई पड़ोसी तो एक होगा, तो पैगंबर ने ये 2-3 क्यों बता दिए? नहीं, 40 घर। अलबत्ता ये भी लफ्ज 40 जो मैंने कहा ना कल, दाढ़ी 40 कदम से नजर आए, 40 समझाने के लिए होता है, लेकिन अतराफ के घर। एक रिवायत वो है अना व काफिलुल यतीम का हाथैन। ये भी वो हदीस है जिसमें पैगंबर ने खाली जबान से नहीं कहा, कुछ दिखा के कहा, 2 उंगलियां मिलाई। मैं और यतीम की परवरिश करने वाला का हाथैन इस तरह जन्नत में साथ होंगे जैसे ये 2 उंगलियां साथ। अल्लाह के रसूल, आप किस यतीम की किफालत की बात कर रहे हैं? किसी भी मुसलमान का कोई यतीम हो, बल्कि गैर मुस्लिम का भी। तो आपके घर के जो यतीम हैं उनको मैदान करबला और मैदान शाम में क्या इम्तिहान देना पड़ा? आखिरी मजलिस का वक्त ख़त्म होता है, यहाँ से रब्ते मसाइब भी बनते हैं, लेकिन छोड़। और दूसरा कहा कि जिसने 4 बेटियां पाल कर उनकी शादी की और अपने घर से इज्जत और आबरू से रुखसत किया, मैं और वो जन्नत में पड़ोसी। दुनिया में कितना बड़ा बोझ! एक बेटी बोझ होती है बाप के लिए, उसकी जिंदगी गुजर जाती। और कहाँ 4 बेटियां। और फिर बाप और बेटी का रिश्ता से समझ में फिर भी आता है कि बाप वाकई बेटियों के लिए कुर्बानी देते हैं। मौलाना, हम अपने लिए तो नहीं कमा रहे ना, हमारा गुजारा तो एक मामूली तनख्वाह में भी हो जाता है। हमारी 2-2 बेटियां, 3-3 बेटियां, इनकी शादी करना है, इनका इंतजामात। कितने लोग ऐसे हैं सहराओं में अपना खून जलाते हैं, पसीना, मेहनत, पसीना, ये सब अपने लिए नहीं करते, उनका गुजारा तो हो जाएगा। लेकिन हमारे पास दूसरी एक रिवायत भी आती है कि बाप और बेटी का तो एक रिश्ता है बहरहाल, भाई और बहन। हमारे यहाँ हैं ऐसे नेक और सआदतमंद भाई जो अपनी बहनों की शादी की खातिर अपनी शादी को डिले कर देते हैं। लेकिन आज का जमाना आपको पता है ना कि अब क्या कहते हैं, सफेद खून सफेद हो गया। आज का जमाना जब लोग वालिदैन को याद नहीं रखते, बहनों को कौन याद रखेगा? भाई बहन का रिश्ता भी। अब आप जो मेरी मजलिस के शुरू में है ना, वो समझ रहे होंगे कि तकरीर किस भाई बहन के रिश्ते की जानिब जा रही, लेकिन पहले एक जिम्मेदारी है भाइयों की। इतना बोझ भी बहनें ना डालें कि भाई बेचारा मर जाए, और ऐसा भी नहीं है कि भाई पहचाने ही नहीं अपनी बहनों को। अच्छा, ये जो अब 40 की आपने जियारत की है, या कभी इससे पहले की है, तो 40 की जियारत के हवाले से जैसे ही जियारत का लफ्ज आता है, 40 की जियारत, आपके जहन में क्या नाम आता? जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी। 40 की जियारत इस्लाम में आई है जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह के जरिए से। करबला के ये पहले जाहिर, और 40 पे ये करबला पहुंचे। फ़कत आपको ज़रा सा दुनिया की खबर भी दे दी जाए, अगरचे आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह बैठे, बहुत सारे फितने यहाँ आते ही नहीं इन इलाकों में। पूरा यूरोप और अमेरिका इस वक्त हमारे मेंबरों पर, और ख़ास तौर पर जो इंग्लिश स्पीकर होते हैं, एक बिला वजह के इशू जैसे ही 40 तारीख़ करीब आई, बहस छिड़ जाती। क्या दुनिया और आखिरत के सारे मसले हल हो गए कि इसी पर तुम लगे हुए हो? और ये मैं बता दूं कि यूरोप और अमेरिका में जो इंग्लिश स्पीकर है ना, इंग्लिश में जो तकरीर करते हैं, सिवाय चंद को छोड़ दो, वो ज़्यादातर इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादारी को क्रिटिसाइज करते हैं। झूठी आज़ादारी, गलत रिवायत बढ़ा चढ़ा के पेश करना। क्योंकि मुझे मालूम है कि गल्फ के इलाके के रहने वाले अक्सर लोग यहाँ से रिटायरमेंट के बाद या जॉब छोड़ के जाते वहाँ, वो पाकिस्तान वापस जाने वाले कम होते हैं। कनाडा जाता हूँ, बाज़ औक़ात पहचान नहीं पाता कि कनाडा में मजलिस पढ़ रहा हूँ कि मसलन गल्फ में पढ़ रहा हूँ। इतने मोमिनीन यहाँ जो मुझसे मिल चुके हैं, मैं तो यहाँ 45 साल से आ रहा हूँ ना, 44 साल, वो सब वहाँ मिलते हैं। तो ये वहाँ का बहुत बड़ा फितना। और मैं अक्सर कहता हूँ कि क्या ज़रूरत है इस मसले पर बहस करने की? कौन सा दुनिया और आखिरत कि अहले बैत करबला आए ही नहीं।
शाम से रिहा होने के बाद अहले बैत करबला आई नहीं है। इंडिया की रिवायत है, पाकिस्तान की तरफ से झूठी एक हदीस बनाई गई है। ये हमारे उलमा, ये हमारे ज़ाकिरीन रुलाने के लिए उल्टी सीधी बातें, ये मिंबर मिंबर मिंबर। और ये बच्चे जिन्हें कुछ अपनी हिस्ट्री नहीं पता, ये तो फिर भी उर्दू समझ रहे हैं। वहां तो बच्चे उर्दू नहीं समझते ना, तो जो इंग्लिश में कहा जा रहा है समझते हैं, यही हक है। हर साल ये मसला खड़ा होता है और फिर वो इस तरह से बात करते हैं जैसे आज तक मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी से लेके आगा सिस्तानी तक उनसे बड़ा रिसर्च स्कॉलर कोई नहीं गुजरा। और फला किताब में लिखा, फला किताब में लिखा, और बाकायदा कंप्यूटर लेके कैलकुलेशन करते हैं कि कूफे से शाम का रास्ता इतने दिन का है, तो शाम में इतने दिन की कैद है, तो फिर वापसी का रास्ता इतने दिन का है, तो अगर करबला से 11 मुहर्रम को चले तो क्या 40 के दिन वापस आ सकते हैं विद इन 40 डेज, और अगर आप कहें कि 1 साल के बाद आए हैं तो इतनी क्या लंबी कैद। अब ये सारा कंप्यूटर लेके बैठे हैं और करबला के वाक़े का नऊज़ुबिल्लाह पोस्टमार्टम कर रहे हैं। यही गलती उसने की थी 1990 में, डॉक्टर इरशाद ने, जिसने अपने कंप्यूटर के सिस्टम की वजह से सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतों को कुरान से निकाल दी। वो अलग मौजू है, जो मैं आयत को अभी 2-3 दिन के बाद, बल्कि कल ही से शुरू करूंगा। कल अभी तो मैंने सिर्फ एक बार तिलावत किया। तो अब ये सारी रिसर्च हो रही, मगर ये सारी रिसर्च करने वाले भी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह करबला आए और 40 के दिन आए हैं, और सबसे पहले ज़ाहिर जाबिर के करबला आने, जियारत करने और 40 के जियारत करने में कोई शक नहीं। मैं तो अहले बैत के हवाले से भी मानता हूं कोई शक नहीं है, लेकिन वो बात कर रहा हूं ये बच्चे जो उर्दू नहीं समझते और इंग्लिश स्पीचेस या शरीक होते हैं यूरोप अमेरिका में, या इंटरनेट और ऑनलाइन और ये सब सुनते हैं, वो भी सब मानते हैं जाबिर। तो जाबिर 40 के हवाले से कितनी अहम शख्सियत, मगर खाली 40 के हवाले से नहीं, जाबिर की अपनी बहुत अहम पर्सनालिटी। अल्लाह के रसूल, अब ये अजमत रिसालत, मक्के में जब तक थे मजालिम बर्दाश्त कर रहे थे, अबू जहल, अबू लहब, वलीद, उतबा, शैबा के ना, हिजरत की जरा एक महफूज जगह मिली। हिजरत क्यों? या रसूल अल्लाह, आप कहाँ बैठे हैं दुश्मनों के बीच में, आइए हम आपके लिए आंखें बिछाने को तैयार हैं। लेकिन मदीने वालों ने ये क्यों कहा? जनाब अबू तालिब और जनाब खदीजा की वफात के बाद जो पहला हज आया, इनकी वफात रजब और रमज़ान में हुई है, उसके 2 महीने बाद तो हज आ गए। उसमें जाबिर अपने 6 या 10 दोस्तों के साथ हज करने आए थे। इस्लाम नहीं आया अभी, मुसलमानों का हज भी अभी नहीं है, लेकिन हजरत इब्राहिम ने जो हज कायम किया था उसमें और आज के हज में तकरीबन एक जैसा हज है। वो हज करने आए, पैगंबर से वहाँ इत्तेफाकन मुलाकात हो गई मिना के मैदान, और जाबिर उसी वक्त इस्लाम कबूल किया। अगले साल 72 आदमियों को लेकर आए जाबिर, अपने वालिद को भी लाए। पिछले साल अकेले आए थे दोस्तों के साथ, उन्होंने भी पैगंबर के हाथ पे इस्लाम कबूल किया, तब पैगंबर को मदीने की दावत दी। जाबिर का हिजरत मदीना में बहुत अहम रोल है। जाबिर वो हैं जिन्होंने हमको हदीस किस्सा दी, इससे बड़ा तोहफा हमें और आपको क्या मिल सकता? जहाँ ये हदीस किस्सा पढ़े, हम बैठे हैं, हमें चारों तरफ से मलाइका घेरे में ले लेते हैं। हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू, गुनाह हमने किए हैं, हमारे बिहाफ पे तौबा मलाइका कर रहे हैं। ये हदीस किस्सा का तोहफा है ना। और उसके बाद ये कि हर मुसीबत, हर परेशानी भी दूर है और हर हाजत भी कबूल की तोहफा। ये किसके जरिए हम तक पहुंचा? यही जाबिर। और मैं तो एक जुमला कहता हूं कि मैं ये फैसला भी नहीं कर पाता हूं कि हदीस किस्सा ज्यादा बड़ा तोहफा है या करबला के आका हुसैन की जियारत बड़ा तोहफा है। ये भी जाबिर ने दिया, वो भी जाबिर ने दिया। और फिर वो आखिरी बात तो आप इतना सुनते, अल्लाह का रसूल अपने फर्जंदों में 5वें इमाम को सलाम भिजवा रहा है जाबिर के जरिए से। और बहुत सारे सहाबी भी थे ना, लेकिन खास जाबिर का इंतखाब किया कि जाओ, जाके मेरे इस बेटे को सलाम पहुंचाओ। और जाबिर परेशान थे, बहुत उम्र हो गई थी, 80 साल से ज्यादा। ऐसा ना हो कि इससे पहले मैं मर जाऊं, लेकिन इत्मीनान भी था। जब रसूल ने कहा सलाम पहुंचाओ तो यकीनन जिंदा रहूंगा। वो जाबिर के हालात में पढ़िए, ये जाबिर जो है ना, इनका एक वाकया। अब ये सारे तो जाबिर के फजाइल थे, पैगंबर को दावत देने वाले, मदीने की हुकूमत कायम कराने वाले, पैगंबर की हिजरत का सबब बनने वाले,
हदीस किसा के रावी, करबला के पहले ज़ाहिर, पांचवें इमाम को ये सारे फजाइल है ना। अब आइए जाबिर की सीरत का एक अहम वाकया सुने। वो है सीरत जिसके जरिए से जाबिर इतने बुलंद है, या ये कहिए कि जाबिर इतने बुलंद है तो वाकया भी है में। वो क्या, अल्लाह के रसूल एक सफ़र पे गए। पैगंबर की एक आदत थी कि आम जो सफ़र होते हैं, जंग वाले नहीं, आम जो सफ़र है। फिर मैं बता दूं कि मेरी सारी तकरीर पैगंबर के वाकयात के अंदर अंदर, क्योंकि ये तारीख़ है वो। तो पैगंबर की आदत थी कि आम तौर पे जब काफिले चलते थे तो पैगंबर पीछे रहते थे। उसी वजह से जो इमाम जमात के लिए हुक्म है कि जब नमाज पढ़ाओ तो मस्जिद के आखिरी नमाजी तक का ख्याल करके पढ़ाओ कि तुम जो नमाज पढ़ा रहे वो तुम्हारा साथ दे सकेगा। बहुत बूढ़ा तो नहीं है, रुकू सिजदे में उसको जहमत तो नहीं हो रही, उसको ज़्यादा टाइम तो नहीं चाहिए, और उसे अलहम्द के बाद का सूरे में खड़े होने में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, छोटा सूरा पढ़ो, ये सारी चीज़ें। वो पैगंबर का तरीक़ा था कि जा रहा है काफिला, ये कोई जंगी काफिला नहीं, ख़ास पैगंबर का काफिला भी नहीं, काफिले जा रहे हैं, पैगंबर ने ज्वाइन कर ली, पीछे रहते। कोई बूढ़ा रह जाए, कोई बीमार है, कोई सोता हुआ न रह जाए, आखिर में चेकिंग करके जाते हैं। रात का अंधेरा, और एक मरतबा पैगंबर, अब ये वाक़या नहीं पढ़ता हूँ पूरा, इसका एक टुकड़ा। तो पैगंबर ने देखा कि काफिला चला गया, अंधेरा है रात का। एक नौजवान वो काफिले में बहुत स्लो चल रहा, और कह रहा है कोई मेरी मदद करने वाला, मैं अकेला हूं। पुराने जमाने में अकेला सफर मुमकिन नहीं। पैगंबर ने कहा कौन हो तुम? कहा या रसूल अल्लाह, आपकी आवाज पहचान ली ना, मैं जाबिर इब्ने अब्दुल्ला हूं। पैगंबर गए, क्या बात? कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरा ऊंट है, पता नहीं इसको क्या हो गया, चल ही नहीं रहा, बहुत ही रफ्तार इसकी स्लो। वो पूरा वाकया सुनिएगा, ये अजमत रिसालत का वाकया है। पैगंबर ने कहा कि अच्छा। करीब गए, अपना वो जो ऊंट चलाने के लिए सोटी या चाबुक होता है वो ऊंट से लगाया खाली। ओ फिर तो क्या ऊंट की रफ्तार हो गई, क्या फरारी की रफ्तार होगी, वो जो रेसिंग में गाड़ियां आती है, कौन सी आती है, मंगानी, फरारी, पता नहीं क्या क्या। ऊंट एकदम खड़ा हुआ, इतने तेजी से दौड़ने लगा। पैगंबर ने कहा जाबिर, अब ऊंट को रोका और ऊंट से अपने ऊंट की जबान में बात की कि मेरे साथ साथ चल। अब वो पैगंबर के साथ चल। जाबिर तुम जवान हो गए हो। जाबिर के बाप जंग ओहद में शहीद हुए, ये जंग ओहद के बाद का वाकया। अब तक तुमने शादी की कि नहीं की? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, बाबा की शहादत के बाद मैंने शादी कर ली। वो जो हमारे यहाँ शादी जो है ना, एक ऐसा बोझ होता है कि जिंदगी आदमी की गुजर जाती शादी के खर्चे के लिए। लड़कों को भी पैसे जमा करना होते हैं, लड़कियों के लिए भी। और इस्लाम की शादी इतनी आसान थी कि जाबिर ने शादी कर ली, पैगंबर को इत्तला तक नहीं दी। इल्म रिसालत की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़ाहिरी तौर पर हम तो पहला कार्ड लेके रसूल की खिदमत में पहुँचते, और यहाँ पैगंबर को इत्तला भी नहीं दी दुनियावी एतबार से। जो मैं अक्सर कहता था अपने काफिले वालों से, अब तो खैर खुद ब खुद अमल हो रहा। जब कभी जाता था मैं कहता था कि वाक़ान अगर कोई बहुत ही ज़रूरी मसला है तो जाके आप 90 साल 95 साल के इस ज़ईफ़ मर्जे से मुलाकात कीजिए और उनका वक्त लीजिए। और अगर कोई ऐसी बात नहीं है और आप एक दफ़ा पहले ज़ियारत भी कर चुके तो आप ज़रा देखें, उनकी उम्र देखें और उनकी जिम्मेदारियां देखें, और जिस तरह से सारे दुनिया के मामलात को चेक करें, देखें, और फिर वो हमको वक्त दें। और वक्त नहीं मिलता तो अजीब अजीब बातें लोग शुरू कर देते, और जब वक्त मिलता है जाते हैं, मौलाना 2 मसले हैं आप पूछ दीजिए। अब मसले सुन के मेरा दिल चाहता है कि 2 थप्पड़ लगाए जाए इस आदमी। ये मसला पूछने आया, फजर की नमाज कितनी रकत होती? अरे ये मसला पूछने के लिए तुमने इस ज़ईफ़ मर्जे को 40 मिनट जो वक्त तुम्हें दिया गया, जब दिया जाता था, अब तो तकरीबन बंद हो गया, बाज़ औक़ात इतना गुस्सा आता था। तो यही वहाँ का भी तरीक़ा था। पैगंबर की ज़ियारत तो मस्जिद में लोग कर लेते हैं हर नमाज के वक्त, इससे हटकर पैगंबर को कम से कम ज़हमत देते हैं। अकली बात भी है, मोमिन का भाई। तो शादी हो गई, पता ही नहीं चला पैगंबर को। इल्म रिसालत की बात नहीं कर रहा हूँ। पैगंबर ने कहा अच्छा जाबिर तुमने शादी कर ली है? कहाँ शादी की है? कहा या रसूल अल्लाह, पैगंबर का आखिरी जुमला था कि जितनी शादी, ये अल्फाज मेरे हैं, मफहूम पैगंबर, जितनी शादियों की मुझे खबर मिली है उनमें ये बेहतरीन शादियों में से एक शादी। क्यों? वो जुमला सुनी। जाबिर शादी कर ली, कहाँ शादी की? कहा या रसूल अल्लाह, फुला कबीले की फुला औरत। जाबिर जवान है, पहली शादी है ये जाबिर।
और जिस औरत का नाम लिया उसकी उम्र भी जाबिर से ज्यादा, और ऑलरेडी वो शादीशुदा थी, बेवा हो चुकी थी। अब आम जो मिजाज है ना नौजवानों का, वो हर एक को चाहता है ना कि बिल्कुल नहीं, मैं बेहुदा जुमला नहीं कहना चाहता, लेकिन बहरहाल कमसिन लड़की मिले और मसलन यह है कि वो गैर शादीशुदा हो, ठीक है, कोई गुनाह इसमें नहीं है, लेकिन जरा जो पैगंबर हमें और आपको पैगाम देना चाहते हैं, जाबिर वो लड़की तुमसे उम्र में बड़ी है, औरत कही है क्योंकि शादीशुदा थी, ऑलरेडी बेवा हो चुकी थी और बेवा भी है, तुमको तो एक से एक कुंवारी लड़कियां मिल सकती थी, तुमने ये शादी क्यों की? जाबिर का जवाब था कि या रसूल अल्लाह, मेरे बाबा की शहादत जंग ओहद में अचानक हो गई। पैगंबर ने इन दो को साथ दफन किया था ना, जाबिर के वालिद और जाबिर के फुफा, यानी इनके वालिद के बहनोई एक कब्र में दोनों हैं, जो कब्र खोदी थी एक दफा हाकिम शाम के जमाने में, मैयतें निकली थी, ये दोनों साथ का बाबा की शहादत हो गई है। मेरी 7 बहनें हैं और मैं एक भाई हूं अकेला, 7 बहनों का अकलौता भाई, उम्र में बड़ा हूं, सारी मुझसे छोटी। मैंने देखा कि मैं मर्द, अब ये बच्चियां हैं, इनको पालना है। औरतों के बहुत सारे मसाइल होते हैं जो बहन और भाई के दरमियान भी डिस्कस नहीं हो सकते, बाप और बेटी के दरमियान भी। अगर मैं किसी कम से लड़की से शादी करूं तो क्या मेरी बहनों को पालेगी? वो खुद इतनी छोटी होगी कि अभी उसको ट्रेन करना होता है। अब ये मेरी बहनें, इनके लिए मसला बन जाएगा। मैंने अपनी बहनों का ख्याल करते हुए कि इनको एक मैच्योर, एक तजुर्बेकार औरत की जरूरत है सरपरस्ती में, अपने से। अब ये नहीं कह रहे कि जाबिर मैं 20 साल का हूं तो मैंने 120 साल की औरत से शादी की है, लेकिन 2 साल 4 साल जरा बड़ी, जरा तजुर्बेकार, ताकि मेरी बहनों को जो माँ जैसी एक सुपरविजन चाहिए वो इनको मिल जाए, इसलिए मैंने शादी की। भाई कुर्बानी दे रहा है अपनी बहनों की शादी की खातिर। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ी कुर्बानी तो नहीं है, लेकिन है बहुत बड़ी कुर्बानी का मेरा मतलब क्या था कि मालूम है कोई बहुत गलत सलत औरत से शादी कर ले, लेकिन उम्र में बड़ी है। और कितनी, देखिए समझदार, ये खातून कितनी समझदार है। पैगंबर ने जब ये सुना 7 बहनों का मसला कि बहनों की वजह से भाई ने अपनी शादी में अपनी पसंद और नापसंद का ख्याल नहीं किया, बहनों का ख्याल रखा। हमारे यहाँ तो जो आती है भावज, वो पहला काम ही करती है बहनों का पत्ता काटती है, और बहनें भी बाज़ औक़ात इतनी वो शैतान के खलाएँ होती हैं, खैर तो वो तो एक अलग मसला। लेकिन यहाँ पे जो बात मुझे कहना कि जाबिर ने इंतखाब किया, खाली ये नहीं देखा उम्र ज़्यादा बेवा, ये देखा मैच्योर है, अक्लमंद है, तजर्बेकार है। अब ज़रा इस खातून, मौजू ज़रा सा बदल गया, लेकिन सुन लीजिए। पैगंबर ने कहा जितनी शादियां मैंने सुनी है उनमें एक बेहतरीन शादी है ये, जहां पे अपने नफ्स का ख्याल कम रखा गया है, अपने खानदान और बहनों का ख्याल ज्यादा रखा गया। मैं जानता हूं इस मजमे में ऐसे नौजवान हैं जो सिर्फ अपनी बहनों की शादी की खातिर बड़ी जहमतें उठा के गर्मियों में खून पसीना एक करके पैसे जमा कर रहे ताकि बहनें उनकी सुकून के साथ रुखसत हो जाएं। लेकिन खाली, मैंने कहा ना कि खाली ये नहीं है कि भाई मौलाना ने वाकया पढ़ लिया, अब तो हमको ढूंढना है कि कोई बड़ी उम्र की औरत देखना है, चाहे कोई भी मिल जाए। नहीं, ये देखना है उसकी अक्ल भी देखना। अब ज़रा इसकी अक्लमंदी देखी। और ये वाकया जो आप सुनेंगे ना, ये इमाम ज़माना से ज़रा से जाके मिलेगा, लेकिन बाद में, अभी नहीं। बात कब? शब जुमा मैं इमाम ज़माना पे बात करता हूँ ना, मंगल और बुध, 2 रातों के बाद। ज़रा अक्लमंदी देखी। खातून, जो लोग बहुत बाद में आए उनको बता दूं कि मेरी मजलिस शुरू हुई थी कि अल्लाह के रसूल अगरचे सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए, सारे मोमिनों के लिए एहसान अल्लाह ने किया, लेकिन खास खवातीन के लिए पैगंबर अल्लाह का एक खुसूसी तोहफा था। जाबिर के फजाइल भी मैंने जानबूझ के पढ़े। क्यों? 2 वजूहात से। नंबर 1, एक तो आप ये सुन लिए कि जाबिर ने शादी जो की, इतना साहिब फजीलत, तो शादी हमारे लिए एक दर्स दिया। और दूसरा ये वाक़या, जंग खंदक है, खंदक खोदी जा रही है, अभी खैबर की लड़ाई नहीं हुई है। खैबर की लड़ाई के बाद मुसलमानों के माली हालात बहुत संभल गए, हर एक जानता है। लेकिन खंदक तक मुसलमान अभी बहुत ही गुर्बत में है, और ऐसी परेशानी है कि कभी आप आशूर के हवाले से मेरा एक मशवरा सुन लीजिए। आशूर के हवाले से सूरह अहज़ाब को पढ़ लीजिए। अहज़ाब यानी खंदक, जंग खंदक, जंग अहज़ाब एक चीज़ है ना। आशूरा के दिन हमें सिर्फ कुरान के 4 सूरों का हुक्म आया,
सिर्फ का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो खास हुक्म आया वो सिर्फ 4 सूरों का। 4 रकअत नमाज पढ़ी जाती है ना आशूरे के दिन, सूरह काफिरून पढ़ो, समझ में आ गया, क्योंकि आखिरी आयत है लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम अलग हम अलग। हक और बातिल का जितना बड़ा फर्क करबला ने वाज़े किया है, हक इधर बातिल इधर, सूरह काफिरून। पूरी कभी मेरी इस पर मजलिस सुनिएगा तो वो एक अलग बात होगी, लेकिन इशारा, पूरी मजलिस का वक्त नहीं है तो इशारा हो जाए। दूसरा सूरा कौन सा पढ़ा जाता है? सूरह कुल हुवल्लाह। हुसैन की सारी कुर्बानी तौहीद परवरदिगार के लिए थी, जो इकबाल ने कहा अपने खून से सहरा में ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया, और मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा हक्का के बिना इला इलाहा अस हुसैन। सूरह तौहीद करबला के लिए सूरह तौहीद, ये जिहाद करबला है। कुल हुवल्लाहु अहद, एक है इस कायनात। तीसरा है सूरह मुनाफिकून। समझ में आ जाता है कि सारे मुनाफिक करबला में जमा है, जल्दी से हुसैन को शहीद करो, नमाज का वक्त फजीलत निकला जा रहा है। इससे बड़ा निफाक क्या होगा कि जो बाइसे नमाज है, जिसकी वजह से नमाज बढ़ी, जिसकी वजह से नमाज बची, जो नाना के पुष्प पे सवार होता है तो नाना की नमाज को तुलानी किया जाता है, उसके गले पे खंजर चलाना है क्योंकि हमारी नमाज डिले हो रही है। तो सूरह मुनाफिकून समझ में आता है। चौथा सूरह जो पढ़ाया जाता है वो सूरह अहज़ाब। इसका क्या आशूर से रब्त बन रहा? वो कभी इस नियत से ये सूरह पढ़िएगा, खाली तर्जमा नहीं, मैं कुछ जुमले भी नहीं कह रहा हूँ, वक्त नहीं है, मुझे इस वक्त मिंबर से उतर आना चाहिए था, अभी मसाइब का बयान बाकी। अब सुनिए, उसके अंदर मंजर दिया गया कि कितना सख्त वक्त था मुसलमानों के लिए खंदक का। पैगंबर खंदक खोद रहे हैं, और एक मरतबा खंदक खोदना आसान नहीं होता। खाली आपसे कहा जाए एक आदमी की कब्र खोद लो, दांतों पसीना आ जाए, और पूरे असहाब रसूल और सब भूखे, पेट पे एक एक पत्थर बांधा हुआ है ताकि भूख ना लगे, और पैगंबर भी साथ में खंदक खोद रहे हैं। एक दफा पैगंबर का कुर्ता जरा हट गया, जाबिर की निगाह पड़ी, पैगंबर के पेट पे 2 पत्थर बंधे। आप मुसलमानों के पेट में 1 पत्थर है, पैगंबर के पेट में 2 पत्थर बंधे। जाबिर कुछ कर तो नहीं सके, सीधा अपने घर आई यही खातून और कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल की वो भूख देखी। 2 पत्थर का मतलब यह कि सबसे ज्यादा इस वक्त भूखे रसूल। भूखे का मतलब नऊजुबिल्लाह लफ्ज़ तौहीन आमेज़ हो गया, फाक़े के आलम में रसूल। कुछ है हमारे घर में खाने को? अब पूरे मुसलमानों की गुर्बत का एक बकरी का छोटा सा बच्चा है और थोड़ा सा आटा, एक आदमी के खाने पर। मैंने तुम्हारे और अपने लिए रखा था। छोड़ो हम और तुम, अल्लाह के रसूल के लिए खाना तैयार करो, बकरी के बच्चे को ज़बा करो, गोश्त बनाओ, आटे से रोटियां तंदूर में लगाओ, मैं पैगंबर को बुला के लाता। सिर्फ एक आदमी का खाना है। बीवी ने, अक्लमंद बीवियां इसी तरह बुरे वक्त के लिए कुछ बचा बचा के रखती हैं। बीवी ने अपने और अपने शौहर के लिए बचा के रखा था। नहीं, रसूल गए, या रसूलल्लाह मैंने आपकी कैफियत देखी है। अब ये तो नहीं कहा कि मैं आप पर रहम कर रहा हूँ या हमदर्दी कर रहा हूँ, तौहीन, दिल चाहता है आपकी दावत करूँ, आइए आप मेरे घर तशरीफ लाइए। कल भी मैंने कहा था मोमिन का तोहफा रद्द करना, मोमिन की दावत रद्द करना, जब तक कि कोई जीनियन रीजन ना हो। खैर, तो आइए या रसूल अल्लाह। पैगंबर ठीक है, इस दावत में कोई खराबी नहीं है, जाबिर जैसा मुखलिस साहब ही कह रहा है तो क्या हर्ज है। चुनांचे पैगंबर तैयार हुए जाबिर के साथ चलने के लिए, लेकिन अजीब काम किया पैगंबर ने, अजीब काम किया। खंदक से निकले, मैदान में खड़े हुए और एक मर्तबा कहा कि मुसलमानों आ जाओ, आज जाबिर के घर में हमारी दावत, हम चल के खाना खाते। ओहो, जाबिर ने सर पकड़ लिया, ये क्या हो गया? एक आदमी के भर का खाना था कि मेरे लिए भी नहीं था। अब ये जो कहा तो सारे मुसलमान पेट पे पत्थर बांधे भूखे हैं ना। नहीं, मैं आपका ख्याल रख रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ मसाइब पे, आप फिक्र ना करें, मैं आ रहा हूँ, मैं समझ गया आपका मकसद। आपने बहुत खुलूस से नारा लगाया, लेकिन बाद लोगों के चेहरे। तो पैगंबर ने दावत ऐलान कर दी, जाबिर ने सर पकड़ लिया। भाई, आपके घर में कोई दावत हो और मालूम हुआ जितने आपने खाना तैयार किया उससे ज्यादा मेहमान आ गए, आपकी क्या हालत होगी? लेकिन अब जाबिर पैगंबर के सामने क्या बोले? पैगंबर ने ऐलान किया। मैं खातून के जुमले को बता रहा हूँ जो इमाम ज़माना के लिए पैगाम बनेगा। आज इसी जुमले पे मजलिस खत्म है। घबरा के घर में आए, बीवी से कहा गजब हो गया, गजब हो गया।
हमने रसूल की दावत की थी, हमारे पास अपने लिए खाने को कुछ नहीं बचेगा। एक इतना सा बकरी का बच्चा और थोड़ा सा आटा, एक रोटी भी पक जाए तो बड़ी बात है। अब मैं क्या करूं, कितनी शर्मिंदगी होगी जब सब आएंगे भूखे रहेंगे। बीवी ने एक जुमला कहा, अरे जाबिर, क्या ये जितने मुसलमान आ रहे हैं इन्हें तुमने बुलाया? कहा नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया, ऐलान तो रसूल ने किया। कहा पे जब उन्होंने ऐलान किया तो इंतजाम भी वही करेंगे। जरा सोचिए, जाबिर जैसा अक्लमंद इंसान, जवानी की से मैंने बात शुरू की थी, जब जवान थे बिल्कुल पैगंबर को बुलाया, बुढ़ापे पांचवें इमाम के सलाम तक पहुंचाया, जो नतीजे पे वो ना पहुंच सके उस नतीजे पे खातून एक लम्हे में पहुंच गई। जिसने बुलाया है वही इंतजाम करेगा। हमने जिनको बुलाया उनका इंतजाम हमने किया और यही हुआ। अब मैं वाकई को इख्तिताम तक नहीं पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि असल तो इन खातून का जुमला, जितने मैदान खंदक के थे सब आए, पेट भर के खाना खाया और खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। तो जिसने बुलाया इंतजाम वो करेगा। अच्छा, बहुत से लोग नहीं आएंगे शब जुमा, आज की मजलिस सुनने के बाद कौन आएगा ऐसी सूखी मजलिस सुनने के लिए? जब इमाम आएंगे ना तो हमें फिक्र नहीं करना, जो बुलाएगा ना वही इंतजाम करेगा। तो ये जो जाबिर की बीवी का जुमला है ये बहुत अहम, जो बुलाता है इंतजाम भी वही करता। लेकिन बुलाया तो कूफे वालों ने भी था। अब एक ये तरीका आपने देखा जाबिर जैसे मुखलिस साहबी का, और एक वो तरीका देखी, बुलाया तो वहां भी गया था और इंतजाम क्या किया गया। ऐसे इम्तिहान में मुब्तला किया अहले बैत को, आका से बड़ा कायनात में साबिर कोई नहीं गुजरा। याद रखिए, हुसैन की सबसे बड़ी खुसूसियत जो कुरान ने बताई वो दो बताई। मैं मजलिस को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, दो बताई, ये बाद में बात आएगी, ये भी मेरा मौजू है। दो, कुरान ने जो हुसैन का कसीदा पढ़ा है ना, तो दो अहम बातें, जिनमें पहली बात वो है जो शाम गरीबा की मजलिस में आप उलमा की आयत सुनते, उलमा पढ़ते हैं, वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमतौर पर शाम गरीबा या आशूर की फाका शिकनी में यह आयत पढ़ी जाती। हुसैन के लिए है ना, क्या लक़ब है? बश्शिर साबिरीन, साबिर का। हुसैन जैसा साबिर कोई होगा कायनात? जहां इब्राहिम के हाथ कांप उठे थे बच्चे बेटे के गले पे छुरी रखते हुए, हुसैन की कैफियत देख। चुनाचे हुसैन ने एक से एक इम्तिहान दिया। सब्र से वो सिर्फ कूफा वो मौका था। सब्र का मतलब क्या है कि हुसैन ने कहीं मौजिज़ा नहीं दिखाया, सिर्फ कूफे में मौजिज़ा दिखाया। क्यों? इतना बड़ा इम्तिहान देना पड़ रहा है कि वहां हुसैन भी मौजिज़ा दिखाने पे मजबूर है। मजबूर का लफ्ज़ मैं उस मजबूरी की वजह से नहीं बता रहा हूँ, ये मुहावरतन। अकबर के कलेजे में बर्छी थी उतरी, हुसैन ने कोई मौजिज़ा नहीं दिखाया। असगर का गला छिदा, हुसैन ने कोई मौजिज़ा नहीं दिखाया। अब्बास के बाजू कटे, हुसैन ने मौजिज़ा नहीं दिखाया। मौजिज़ा कब दिखाया? जब बाजार कूफा में सैदानियों का लुटा हुआ काफिला पहुंचा। हुसैन के कटे हुए सर ने नोके नेज़ा पर तिलावत कुरान शुरू कर दी। इससे बड़ा मौजिज़ा क्या होगा? कटा हुआ सर तिलावत करे। चुनाचे ये इतना अजीब मौजिज़ा था कि सारा कूफा एक मर्तबा अपनी अपनी जगहों से सिमट के हुसैन के कटे सर के करीब आ गए। तो हुसैन ने मौजिज़ा क्यों दिखाया? कहा अकबर की बर्छी बर्दाश्त है, असगर का छिदा गला बर्दाश्त है, अब्बास के कटे बाजू बर्दाश्त है, कासिम के बदन के टुकड़े बर्दाश्त। देखिए, आज मजलिस से पहले यही मरसिया पढ़ा गया था ना, ये सब बर्दाश्त। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ज़ैनब और कुलसूम के खुले सरों पर नामहरमों की निगाह पड़े, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मौजिज़ा क्यों दिखाया? ताकि सारा वो औबाशों का मजमा, नामहरमों का मजमा, ये मौजिज़ा देखकर जो अब तक ज़ैनब और कुलसूम को देख रहा था वहां से हट के इस कटे सर के करीब आ जाए। और इनको देखने का मौका क्यों मिला? इब्ने ज़ियाद का हुक्म आया। उमर साथ काफिले को लेके बाजार कूफा में दाखिल हुआ है ना, उसको जल्दी जल्दी बहुत जल्दी से दरबार में जाऊं। इब्ने ज़ियाद कहता है नहीं, काफिले को बाजार में रोक दो, रोक दो, रोक दो। क्यों? दो वजह बताता है। पहली वजह यह बताता है कि अभी मेरे दरबार की डेकोरेशन और सजावट नामुकम्मल है। मोहम्मद की नवासियां बेमहमल और अमारी के ऊंटों पर जलते सूरज के नीचे बैठी हों, बैठे रहेंगे। दरबार की सजावट ज्यादा अहम है। और दूसरी वजह है कि ये क्या हुआ कि एक बार तुम काफिले को लेके निकल आए,
अभी तो लोगों ने दिल भर के देखा भी नहीं। मेरा दिल चाहता है कि कूफे का एक एक मर्द मोहम्मद की नवासियों को अच्छी तरह से देखे। गैरतमंद हुसैन बर्दाश्त न कर सका, जिसने इससे पहले कहीं मोजिजा ना दिखाया। कटे हुए सर ने तिलावत करके सारे मजमे को अपनी जानिब खींच लिया। मगर ये तो फिर भी मेरा वो इमाम है जिसका सब्र कायनात में सबसे बड़ा। लेकिन जो सब्र में इसके बाद है, गैरत में शायद इसके बराबर ही है, वो अब्बास। उनके सर पे क्या गुजरे। गैरत अब्बास तो हुसैन की गैरत से कम नहीं है ना। वहां क्या हुआ, 11 मुहर्रम का काफिला चला। रिवायत में यह है कि कटे सर नो के नेजा पे लगाए जा रहे हैं। एक सर है जिसे जब नेजे पे लगाया गया वो जमीन पे गिर पड़ा। 3 बार कोशिश की गई, तीनों बार वो जमीन पे गिरा। आखिर हमारे साथ निकाह में देर हो रही है, हमें कूफा पहुंचना है। खूली ऐसा कर ये कटा सर अपने घोड़े की गर्दन में बांध ले। और जब घोड़ा चलता है और गर्दन झुका के दौड़ता है, ये सर जमीन से टकराते टकराते जाता। मौला सज्जाद से किसी ने पूछा, मौला ये किसका सर था? मौला ने सर झुका के कहा, ये मेरे चचा अलमदार करबला अबुल फजल अब्बास का सर था। रावी ने कहा, लेकिन मौला ये समझ में नहीं आता, अब्बास का सर नौ के नेजा पे ठहरा क्यों नहीं? हाय अब मेरे मौला सज्जाद आंखों में आंसू आए। कहा, तूने सवाल नहीं किया, मेरे सीने में बर्छी मारी है बर्छी। तुझे क्या पता मेरा चचा कितना गैरतमंद था, जिसने कभी घर के सहन में अपनी बहनों का खुला सर ना देखा। वो नौ के नेजा से अपनी बहनों को खुले सर कैसे देखता कि नामहरमों की निगाह पड़ रही है। हाय मेरा गैरतमंद चचा, नौ के नेजा पर सर ठहर ना सका। खुदा बंदा, मेरे मजलूम आका जिनका लक़ब ही बाबुल हवाइज अबुल फजल अब्बास की इस गैरत का वास्ता, जो उनके मसाइब पे रोए और गिरिया किया, इस गिरिये के तो फैल इन्हें, इनके घरों को, इनके घर वालों को हर आफत और परेशानी से महफूज फरमा। बाबुल हवाइज का वास्ता इनकी सारी हाजतें पूरी फरमा। मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, ज़हूर इमाम में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मोमिनीन किराम, एक सूरह फातिहा और नमाज वहशत की इल्तिमास है। मरहूम मोहम्मद अली इब्न मोहम्मद ताहिर, जिनको आज दुबई कब्रस्तान में सुपुर्द खाक किया गया है। इसके अलावा सूरह फातिहा की इल्तिमास है। मरहूम इकबाल हुसैन वकील इब्न वज़ीर अली वकील, आपके मरहूमीन, मरहूम उलमा, मुज्तहिदीन, शुहदाए इस्लाम, इमाम बारगाह के वॉलंटियर्स के मरहूमीन, इमाम बारगाह के मरहूम वॉलंटियर्स और उन मरहूमीन को याद करते हुए जिनके लिए कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। रहिमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मातम हुसैन।